हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 8 मार्च। ध्यान से सुनेंगे, माला खत्म हो गई होगी। 8 मार्च, मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। लोग आएं और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कलकत्ता 8 मार्च 1972। लाइट जो थी वो गई हुई थी, अभी आई है, तो आई होप कि आप लोगों को आवाज ब्रेक ना हुई हो। कटी तो नहीं थी आवाज बीच में? ठीक है, धन्यवाद। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। 9 चैप्टर। आज का श्लोक है 14 नंबर का श्लोक, 14 नंबर का श्लोक। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने काफी बार कोट किया इस श्लोक को। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। आप लोग दोहराना चाहेंगे, पीछे रिपीट करना चाहेंगे? अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, गाएंगे। सततं कीर्तयन्तो माम् सततं सततं कीर्तयन्तो मां कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नमस्त्यश्च नमस्तश्च मां मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता उपासते। उपासते। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी पंच हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम जी। माता जी पढ़ लीजिए। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव भगवान कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। इसे उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने
के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत हाँ। कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस यानी कि जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। हाँ। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह हाँ। संसार के किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान कृष्ण की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पर है ना, अभी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। सुसुखं कर्तुम अव्ययम, कौन से श्लोक से है ये? कौन बताएगा? सुसुखं कर्तुम अव्ययम। हिंट दूं, 9 चैप्टर का ही है। जी नंदिनी माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता हरे जी, जी हरे कृष्ण। माता जी गुरु इसका और दूसरा श्लोक है राजविद्या राजगुरु कोइनम पवित्रमेदम उततम। गा दीजिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उततम ज्ञानम विज्ञान सहितम। माता जी बोलिए। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, इसमें कहाँ आया सुख? इसमें तो नहीं आया, फिर किस में आया? 9 चैप्टर में ही है। कौन बताएगा? 9 चैप्टर का ही श्लोक है, आपने लर्न किया हुआ है, आपको आता है सबको। कौन बताएगा? प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ऐसे माता जी, मेरे को भी खुद याद नहीं आ रहा। इदम तु ते गुह्यतमम, यही है माता जी। गाओ इदम पूरा, तु देखो आता है कि नहीं आता, पूरा गाओ। इदम तु ते गुह्यतमम प्रत्यक्षावा, नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रयास करो करो, आ जाएगा। इदम तु जी ते माता जी, ये गुह्यतमम। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। गाइए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रवक्ष्यामि धर्म्यम सुखं कर्तुम अव्ययम। आपकी भी हरि त्रुटि है तीसरे चरण में प्रभु जी। राजविद रिवाइज करना, ठीक है, रिवीजन हाँ। मारना। आ गया माता जी याद? हाँ बोलो, गाओ। राज माता जी, ट्राई करती हूँ मेरे को। राज विद्या राजगुह्यम। एक सेकंड, फिर से भूल गई। राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं शावागमम धर्म्यम सुसुखं सुसुखम। कर्तुमव्ययम्। हरे गाइए। हरे कृष्ण। राज विद्या राजगुह्यम इदम तु पवित्रमिदमुत्तमं पवित्रम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमन् प्रत्यक्षावागमम धर्म्यं धर्म्यम सुसुखं सुखम कर्तुमव्ययम्। कर्तुमव्ययम्। ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसे सुखपूर्वक किया जाता है। यहाँ लिखा भी है, जैसा कि इस अच्छा लिखा भी है, अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि भक्ति न केवल सरल है अपितु से सुखपूर्वक किया जा सकता है। माता जी, ये तो पता था द्वितीय श्लोक है, लेकिन वो ना श्लोक याद नहीं आ रहा था प्रॉपर से। जब ऐसे भूले ना माता जी, उसके लिए पता है क्या करना है, पहले से शुरू करना पड़ता है। जैसे बीच का कोई सेंटर से श्लोक भूल गया, तो आपने शुरू से पहला चैप्टर मतलब पहला श्लोक गाना शुरू करोगे ना, तो चौथा पांचवा जो भी नंबर बोला है उस सीक्वेंस में आप आ जाओगे फिर। जी जी माता जी। ठीक है, ये इसकी टिप्स है एक। चलिए पढ़ते हैं जी।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अभी मैंने मीटर्स को ध्यान में नहीं रखकर गाया है, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी गा दिया जस्ट। हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अभी 9.13 श्लोक, यानी कि जो कल वाला श्लोक हम लोगों ने, थोड़ा स्लो हो जाती हूँ, जो हमने कल वाला श्लोक देखा था, उसमें भगवान जी ने बताया था कि जो लोग महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति कि जो महात्मा जन होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। उद्यावी प्रकृति का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे ही हर चीज का उद्गम मानते हैं, सोर्स मानते हैं, सर्व कारण कारणम भगवान को मानते हैं। और फिर वो ऐसा समझकर क्या करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं मेरी, ये हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अनन्य भक्त होता है भगवान का, उसके गुणों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। उसके 5 गुण होते हैं, ठीक है, 5 गुण होते हैं इस श्लोक में। बेसिकली हमें 5 गुणों को देखने को मिल रहा है, 5 गुण। 5 गुण कौन कौन से हैं? सततं कीर्तयन्तो, एक हो गया ये गुण। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, निरंतर, बिना रुकावट के। सततं कीर्तयन्तो, कीर्तयन्तो का मतलब कीर्तन करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यूं करके कीर्तन करता है। सततं कीर्तयन्तो माम, माम मतलब मेरा करता है, भगवान कह रहा है भी मेरा करता है, ठीक है, मेरे बारे में। यतन्तश्च दृढ़व्रताः, यतन्तश्च हो गया सेकंड नंबर। यतन्तश्च, 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 यतन का मतलब क्या हुआ? प्रयास करना, प्रयत्न करना। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने बड़े यत्न किए, मैंने बड़े बड़ी कोशिशें की, बड़े यत्न किए, तो यत्न का मतलब हुआ कोशिश करना, प्रयास करना। पहले हो गया सततं कीर्तयन्तो माम, दूसरा हो गया यतन्तश्च, यत्न करना, प्रयास करना। किसके लिए प्रयास करना है उसने? वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, भक्ति के रास्ते पे चलता रहता है, भक्ति को लेकर, भक्ति भगवान की सेवा को लेकर यत्न करता रहता है, प्रयास करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। कभी फेल होता भी होगा, वैसे होते नहीं है, महात्मा जन तो होते हैं तो कभी फेल नहीं होते, बट इन केस अगर मतलब होता भी है ना, कोई बीमार पड़ जाए, कोई सोचे कि हम नहीं कर सकेंगे, तो भी वो करता है, यतंतश्च, वो प्रयास करता है, प्रयत्न करता रहता है भगवान को प्राप्त, भगवान की प्राप्ति के। फिर तीसरा इसमें गुण है दृढ़ व्रताहा, दृढ़ व्रताहा यानी कि संकल्प पूर्वक, अपने संकल्प का पक्का होता है। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि भाई मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का 64 राउंड्स करके ही सोना है, तो 64 राउंड्स करके ही दम लेगा। बट एनीवेज ये जस्ट एग्जाम्पल है दृढ़व्रता मतलब संकल्प का। कई लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारे 64 राउंड पूरे नहीं हो जाएंगे हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे, या 16 माला पूरी नहीं होगी तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। ये होता है संकल्प, नियम। संकल्प की मैंने जो ठाना है वो मैंने करके दिखाना है, ठीक है। और ये जो होते हैं सत्संग कीर्तन, तो मतलब ये तो 24/7, मतलब ये करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्योंकि सतत शब्द आ रहा है ना इनके आगे, निरंतर, निरंतर शब्द आ रहा है, सतत का मतलब होता है निरंतर। तो कितना इनका गुण हो गया? सततं कीर्तयन्तो एक, माम यतन्तश्च दो, दृढ़ व्रताः संकल्प के पक्के होते हैं अपने, दृढ़ संकल्पी होते हैं ये भक्ति करने के लिए, कि हमको भक्ति करनी करनी है, भक्ति करनी करनी है। अपना टाइम टेबल बनाया होता है इन लोगों ने, कि इस टाइम पे हमने माला करनी है, इस टाइम पे हमने बुक रीडिंग करनी है, इस टाइम पर हम श्रवण करेंगे, इस टाइम पे हम लीलाएं जो हमने सुनी है उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ये फोर्थ गुण आ गया नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या, नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या भगवान कह रहे हैं मेरे को नमस्कार करता है, नमस्कार करता है भगवान, ये कह रहे हैं नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या, भगवान जी को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, भक्त्या भक्ति पूर्वक करते हैं, भक्ति में। फिर है नित्य युक्ता उपासते, लास्ट नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता उपासते का नित्य का मतलब भी क्या हुआ? रोज, हमेशा, सदैव रत रहते हैं, किसमें? भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। उपासते का मतलब हो गया भगवान जी की पूजा करते हैं। कुछ याद आ रहा है ये लास्ट वाली लाइन पढ़कर, मतलब कि तीसरा और चौथा चरण जो श्लोक का, उसको पढ़कर कुछ याद आ रहा है? कोई श्लोक याद आ रहा है 18th चैप्टर का, जिसको कहते हैं भगवत गीता का यही एक मेन निष्कर्ष। भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मेरी शरण में आओ। कौन सा श्लोक है वो? कौन गा के बताएगा? किसको याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचारकों को तो आना चाहिए।
गाकर बताओ, कौन कौन बताएगा, किसको आता है ये वाला श्लोक? मैंने हिंट भी दे दिया, मैंने हिंदी बता दी, अब संस्कृत आप लोगों ने बतानी है, हिंदी बता दी मैंने। एक बस मेरा बेटा ही हाथ उठाता और कोई हाथ नहीं उठाता। माता जी कौन सा वाला? माता जी, आप कक्षा में हो? माता जी मैं को थोड़ा मतलब मेरे को ध्यान नहीं रहा थोड़ा। क्यों ध्यान नहीं रहा माता जी? बी अटेंटिव। भगवान कहते हैं ना एक जगह पे, भाई मेरे को नमस्कार करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो जी मत माता अर्जुन। जी। कौन सा जी श्लोक जी है? जी जी। सर, नहीं नहीं, सधर्मान गला परित्यज्य झाड़ लिया। याद आ गया माता जी, मेरे को याद है। अच्छा, ठीक है। चलो आप याद करो, तब तक मैं बाकियों से पूछती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल विकास प्रभु जी, आप बताइए, सुनाओ। कहाँ गया विकास प्रभु जी? सुनाओ ना, श्लोक गाओ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी, गाइए। टाइम नहीं वेस्ट किया करो, इतना टाइम थोड़ा होता है, ही करने लग जाते हो आप लोग। गाओ ना। हरे कृष्णा गाओ। माता जी, माइक ऑफ हो गया था, हरि बोल। अच्छा, माई गाओ, चलो गाओ, अब तो गाओ। हाँ, वो वाला है ना 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हाँ ठीक है। जब आपको बोला जाता है ना श्लोक को गाइए, ये बहुत अच्छी बात है, गुड की आपको श्लोक नंबर भी पता है, आपको माइक श्लोक ऑफ भी है आता है। माता जी, लेकिन माइक जब बोलते हैं ना ऑफ, श्लोक सॉरी। गाना है, मतलब भगवत गीता क्या है? गीत, भगवान के द्वारा गाया गया दिव्य गीत, तो उसको गाना चाहिए हमें। ठीक है जी। भक्तन नीलम शर्मा बजारटा, जम्मू कश्मीर, माता जी। हरे हरे हम्म, कृष्ण माता जी, पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, पंजाब प्रणाम। अ, माता जी, कौन सा वाला मतलब एक ये माता भी जी है ना अभी इसमें मैंने बना। मुझे सुना भी दिया, फिर पूछ रहे हो कौन सा हाँ वाला बोल रहे एक, अच्छा ये वाला, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद। ठीक है, बहुत सारे डिवोटीज ने हैंड भी रेस किए हैं। आई नो आप लोगों को आता है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। और चैट बॉक्स में भी अब बहुत माता जी, भक्ति। ये जो मुझे लगा ये वाला मन मना मन मत भक्तो, मुझे लगा ये वाला श्लोक है। मेरे लिए उसमें भी नमस्कार, कहते मुझे हैं भगवान नमस्कार। मुझे नमस्कार करो, उसमें भी है मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, उसमें भगवान कहते हैं। चलिए। जैसे नित्य युक्ता की उपासना की बात हो रही, तो नित्य युक्ता उपासते भगवान ने जगह जगह पे हमें याद दिलाया हो कि काफी जगहों पे भगवान बताते हैं नित्य युक्ता उपासते। तो मैंने जिस श्लोक का हिंदी बोला ना, उसके आपने संस्कृत निकाला। तो 5 गुण यहाँ पे श्लोक में बताए हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च नाम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 5 हो गए पूरे। ठीक है, अभी ये 5 गुण है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो महात्मा गुण होते हैं, एक तो में 5 क्वालिटीज होती है, दूसरा ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब कीर्तन का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो मैंने आपको झूमते हुए बता दिया था, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी कीर्तन है। भगवान के बारे में सोचना ये भी कीर्तन है। ठीक है, भगवान की बुक रीडिंग करना ये भी कीर्तन में आ जाएगा। और भगवान जी के बारे में सोचना, मनन करना, कथा करना, श्रवण करना, चर्चा करना, बताना, ये सारा नित्य युक्ता उपासते है, मतलब कि इसी में आएगा कि लगातार है, लगातार ये चीजें हो रही हैं। अब ये महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हो, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हो, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्तिभाव से ही निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब ये महात्मा कौन से है? जो हमने कल पढ़ा था, दैवी प्रकृति का जिन्होंने सहारा लिया, आश्चर्य लिया हुआ है, वो लोग, वो भगवान जी की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो महात्मा जन जो होते हैं, उनकी ये एक्टिविटीज होती हैं, जो श्लोक में बताया जा रहा है, उनकी ये एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी का फेवरेट भी है, फेमस भी है, क्योंकि जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता में कहाँ पर लिखा है कि 16 माला करो, 16 माला करो। इन्होंने, इस्कॉन वालों ने अपनी ही बना ली हुई है 16 माला, 16 माला। भगवान तो कहते हैं मेरा तू एक बार भी शुद्ध नाम अपने मुंह से लेगा ना, मैं तेरे को मतलब अपने पास बुला लूंगा, मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन चलो एक बारी वो शुद्ध नाम की बात करते हैं, लेकिन आपके मुंह से शुद्ध नाम, मतलब मेरे भी मुंह से, हमारे सबके मुंह से शुद्ध नाम अभी कहाँ निकला है? अभी तो हम शुद्ध नाम लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो डाउट कि भगवान का नाम शुद्ध है, लेकिन हम अशुद्ध है ना, हम अशुद्ध है। तो हमसे उस भाव से नहीं लिया जाता नाम, जैसे भाव से हमको लेना चाहिए, जिस भाव को शुद्ध नाम की कैटेगरी में डाला गया है, वो शुद्ध नाम हम अभी नहीं ले पाते हैं। अभी हम सिर्फ रट रहे हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, जिसने अच्छे से रट लिया वो उसकी स्पीड तेज हो गई है, जिसने थोड़ा सा कम रटा वो थोड़ा हरे कृष्ण कृष्ण बीच में सो भी जाता है। ये सिर्फ अभी हम सिर्फ रट रहे हैं नाम को, अभी हम उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा स्तर जो है भक्ति का लेवल का अभी हमारा बहुत लो लेवल का है। लो भी नहीं बोलेंगे, लोएस्ट लेवल का बोलेंगे। अभी हम बहुत नीचे हैं भक्ति में, बहुत 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 नीचे हैं। हमारे लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। हमें बहुत प्रयास करना है, ये तंतश्च व्रताह, हमें प्रयास करना है संकल्प लेकर, संकल्प से हमें प्रयास करना होगा। तो फिर हम जा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है। साथ ही हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि जो भक्त पूछते हैं कि भाई 16 माला कहाँ लिखी हुई है इस्कॉन में, तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी सॉरी ये भगवान जी खुद बता रहे हैं कि सततं कीर्तयन्तो माम, मतलब कि बिना रुकावट के मेरा कीर्तन करो, मेरी महिमा का कीर्तन करो। सततं का मतलब क्या हुआ? निरंतर, बिना रुके। जैसे पुराना टीवी होता है ना, दूरदर्शन का टीवी होता था हम जब बचपन में होते थे, तो रुकावट के लिए खेद है ऐसे करके कहा जाता था। रुकावट के लिए खेद है, सिग्नल चले जाते थे, फिर हम रुकावट के लिए खेद को ही देखते रहते थे, फिर हम कहते थे तो जा ही नहीं रहा, ये स्क्रीन कब हटेगी, रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ पर रुकावट नहीं होती है, सततं कीर्तयन्तो मां में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, जैसी मर्जी हो जैसी मर्जी हो जैसी मर्जी हो। जो भगवान का भक्त होगा वो भक्ति करेगा ही करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा ही करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप खास तौर पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइमरी जो है ना वो यही है, जो हमें बोला गया है, 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना, 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना, ये प्राइमरी चीज है हमारे लिए। बाकी कई बारी चीजें हमारी मिस भी हो सकती हैं, हो जाती हैं, है ना। कई बारी हम श्रवण नहीं कर पाते, कभी हम क्योंकि देखो जब आपको दीक्षा भी दी जाती है वहां पर भी आपसे जो कसम उठवाई जाती है, यानी कि शपथ बोलते हैं उसको, सौगंध, कसम जो दिलवाई जाती है वो यही दिलवाई जाती है, हाथ पे अक्षत फूल गंगा जल डाल के, कि हम प्रण लेते हैं कि हम 16 माला का जप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे ही करेंगे, हमने 16 माला करनी ही करनी है। मिनिमम राउंड है वो 16 माला। अदरवाइज प्रभुपाद जी ने हमें 64 बोला, जो गौड़ी मठ वाले हैं वो आज भी 64 राउंड करते हैं। 64 राउंड अगर कोई माला करेगा तो 1 लाख नाम जाप बनता है उसका, 1 लाख डेली का। ठीक है। तो इस रूप में देखा जाए तो हमें तो भगवान का अगर हम कहना माने, अगर हम बोले कि नहीं ये तो इस्कॉन वालों ने बना दी 16 माला अपनी मर्जी से, कृष्ण भगवान ने थोड़ा गीता में लिखा है। अब कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है, कृष्ण भगवान का सुन लो, पढ़ लो, कृष्ण भगवान जी ने क्या बोला है। भगवान तो कह रहे हैं सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान तो ये कह रहे हैं कि बिना रुकावट के नित्य रूप से लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, सततं कीर्तयन्तो माम। 24 आवर्स, बिल्कुल माता जी। इसके उदाहरण भी दूंगी कि 24 आवर्स कौन कर सकता है, उदाहरण भी देते हैं। अभी ये भी उदाहरण ही है बेसिकली कि 16 माला कहाँ लिखा है, बिकॉज जो प्रचारक लोग हैं उनको ये बार बार देखना पड़ता है ना, मतलब इस सवाल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 16 माला के ऊपर लोग जो होता है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि 16 माला क्यों। भगवान का दिव्य नाम, भगवान तो कहते हैं, भगवान तो सोचते हैं ना कि भाई मेरा भक्त मेरा एक बारी मुझे पुकारे, एक बारी नाम ले। भगवान तो एक बारी भी बोलने वाले को मुक्त कर देते हैं, एक बारी बोलने वाले को भी वैकुंठ धाम ले जाते हैं, फिर हम रोज 16 माला क्यों जपें। तो भगवान ने तो नहीं बोला कहीं गीता में, तो भगवान ने गीता में तो ये बोला है फिर सततं कीर्तयन्तो माम, तो ये कर लो 24 into 7 आवर्स। तो वो नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद जी ने हम पर कृपा की है कि चलो प्रभुपाद जी ने पहले यही बोला था 128 राउंड, फिर 108 राउंड, फिर नो प्रभुपाद जी वी कान डू, फिर ओके 64 राउंड, नो 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 वी कान डू। फिर प्रभुपाद जी ने बोला चलो 16 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं अब जाएंगे। 16 मतलब 16 तो 16 एक उन्होंने सेट कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के लिए। भारतीय लोगों को उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम लोग 16 माला करो, अंग्रेज लोगों को बोला है, जो फॉरेनर के डिवोटीज थे, बिकॉज वो हिप्पी से प्रभुपाद जी ने उनको जैसे हैप्पी हैप्पी बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो फॉरेनर लोग हैं वो 16 नहीं करते होंगे, वो 64 नहीं करते होंगे, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा करते हो, 108 करते हो, 128 करते हो। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने उनके लिए बोला कि चलो ठीक है आप लोगों को मिनिमम 16 माला करनी है, बट अब कोई भारतीय भी यही सोच के बैठ जाए कि नहीं हम 16 ही करेंगे, तो हमें 16 नहीं करनी है। हिजोलस नवयोगिंद स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अगर यमराज के जी माता जी, अगर यमराज के और भी श्लोका है माता जी, मैं आपको रेफरेंस दूंगी बाद में, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बार हमने बताया, वो 3-4 बार बताया हुआ है। लेकिन फिर अभी वो मुद्दे से भटक हिल जाएगा थोड़ा सा ना, ये ऑलरेडी ये बहुत डीप मीनिंग वाला श्लोक है, इसमें बहुत चीजें चर्चा करने वाली हैं। क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई माता जी, क्या बोला मैंने अभी भी। सततं कीर्तयन्तो में, ये तो क्या बोला था माता जी मैंने।
ये बीच में तभी मैं कहती हूँ मैसेज के साथ वो बात होती ना तो फिर भूल जाता है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी क्या बोला मैंने? माता जी वो आप यही बता रहे थे कि अदरवाइज जो फॉरेनर्स हैं वो तो इतने राउंड करते हैं। हाँ 16 माला हमें बोला है, लेकिन वो हमारे लिए निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है हमारे लिए, हमें उससे ज्यादा करना है। हाँ मैं बता रही थी हिजोलस दबे कहते स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना जप कर, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो हम सभी भक्तजनों के जो खाते हैं वहां पे यमराज के पास खुले हुए हैं। ऐसा कौन है जिसका खाता यमराज के पास नहीं खुला है? सबका खुला है। और खाते तो खातों की बात छोड़ो, वहां पे हमारी फाइलों का ढेर लगा होगा। खातों खातों को छोड़ दो, हमारे नाम के जो हमने कांड किए ना, कांड जो हमने कांड किए हैं उसके तो उनके गोदाम भर गए होंगे, स्टोर के स्टोर भर गए होंगे, उस स्टोरों पे ताला लगे हुए हैं, ये सोनू वो इसको ताला मारो, एक स्टोर फुल हो गया इसका, तो दूसरा स्टोर ये किसका है, सोनू टू, ये भी इसको भी ताला मारो। इस सोनू नाम के बड़े स्टोर हो गए यहाँ पे, ओहो इसने तो बड़े पाप किए हैं। तो इस तरह से हम जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, हमारे वहां पे स्टोर गोदाम, बड़े बड़े गोदाम भर गए हुए हैं हमारे पाप कर्मों से। तो इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अगर यमराज के खाते से अपना नाम कटवाना ना कि ये इसका तो खाता ही नहीं है, इसका सारा बैलेंस पाप कर्मों का बैलेंस कट गया हुआ है, चलो जाओ, हमें वैसा बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट ठीक है, जो 64 राउंड्स नहीं कर सकते, अगर आपके पास अन्य सेवाएं भी हैं करने के लिए, आप प्रचार करते हो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, या आप नौकरी पेशे वाले इंसान हो, है ना, घर गृहस्थी में भी जो माता जन होती है उनसे पूरा नहीं हो पाता, मतलब बच्चा छोटा है ना, उसको भी देखना है, पति को भी देखना है, सास ससुर है उनको भी देखना है, आया गया भी देखना है, खाना भी पकाना है, रसोई भी देखनी है, बर्तन कपड़ा सब कुछ करना है। तो उस केस में चलो ठीक है कि 16 कर लो, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ना वो आज भी 64 राउंड्स करते हैं। जैसे तैसे वहां की जो माता जन है, मेरी मेरी कुछ दोस्त है ना, वो बताती हैं कि हमें 64 बोला है हमें महाराज ने, तो हम 64 करते ही करते हैं। 64 के बिना हम लोग नहीं सोते हैं। तो सोचो हम कितने ज्यादा पीछे हैं, और हम 16 माला करते हैं तो अपने आप को सोचते हैं हम शेर हैं। हमने 16 कर दी, यस 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 यस, आज हमने कर दी 16। अब हम क्या करें? अब हम जो मर्जी करें। तो 16 माला तक ही हमें सीमित नहीं रहना है। अपनी निर्धारित माला की जो संख्या है उसको प्लीज बढ़ाइए, उसको बढ़ाना चाहिए आपको। उसी से पता लगेगा ना कि आप भक्ति में ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नो डाउट कि श्रवण करना भी इंपॉर्टेंट है, पठन करना भी इंपॉर्टेंट है, बुक रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे कांटेक्ट में ऐसे ऐसे डिवोटीज भी हैं जो कि मेरे शिक्षा गुरु के अंडर ही मतलब उनकी सुपरविजन के अंडर, उनकी गाइडेंस के अंदर भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको बोला होता है प्रभु जी ने कि जितने मिनट भी आप बुक रीडिंग करते हो मेरे को लिखो बताओ। तो किसी किसी डिवोटी का रिपोर्ट मेरे पास आती है, क्योंकि हम तैयार करते हैं उनका साधना चार्ट। तो किसी किसी ने 15 मिनट्स लिखा होता है, जो बिल्कुल न्यू है ना, न्यू बाई है बिल्कुल। कोई 15 मिनट लिखता है, कोई 1 घंटा लिखता है, किसी किसी के 7 आवर्स भी होते हैं जो पुराने हैं, 6 घंटे भी होते हैं। जैसे भागवतम महापुराण इत्यादि शास्त्र अगर आप खोलोगे पढ़ोगे तो ये है ही डूबने के लिए। तो ये भी जो पढ़ना, ये भी सतत रूप से कीर्तन करना ही हुआ भगवान जी का एक एक तरह से। ये नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण 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 यही कीर्तन में आएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, यही कीर्तन में आएगा, ये कीर्तन है नो डाउट। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें भी हैं, ठीक है। तो सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सतत रूप से कीर्तन करते हैं जो महात्मा जन होते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है, उनका गुण होता है। बेसिकली जो 5 गुण बताए उसमें से एक गुण क्या है इनका? सतत रूप से कीर्तन करना। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सतत रूप से कीर्तन करना, निरंतर कीर्तन करना सतत रूप से, और कुछ नहीं है इनके लिए, बस केवल और केवल यही एक स्वाद है, यही टेस्ट है। और ये हायर टेस्ट है, हायर नहीं सॉरी हाईएस्ट लेवल का टेस्ट है ना, हाईएस्ट लेवल का टेस्ट है। जैसे भौतिक संसार में क्या बोलते हैं, ये जो फिल्म वाले होते हैं या टीवी वाले होते हैं, ऊंचा स्वाद कमला पसंद, कुछ है ना ऐसा ऊंची स्वाद। ये ऊंचा स्वाद बेसिकली कमला पसंद ऊंचा स्वाद नहीं है, कृष्ण प्रसाद ऊंचा ऊंचा स्वाद है। कृष्ण प्रसाद, हरि का नाम लेना, ये है अमृत। हमारे चैंटिंग सेशन का नाम क्या है? हरि नाम अमृत सेशन, हरि नाम अमृत। यहाँ पे अमृत है, हरि नाम इतना मीठा है। बिकॉज अमृत क्यों बोला गया? जैसे अमृत पीने के बाद कोई व्यक्ति अमर हो जाता है ना, अमृत पीने के बाद व्यक्ति क्या होता है? अमर हो जाता है। और जो भक्ति होती है वो हमेशा अमर रहती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जो भक्ति होती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आपने जो अभी तक किया वो भी मतलब आपको भक्ति में लगा रहेगा, मिलेगा। और जो आप मर जाते हो, अगला जन्म आपका होता है, नया शरीर आपको प्राप्त होगा, तो वहां से आपकी भक्ति कंटिन्यू हो जाएगी जो बची खुची रह गई थी। तो इसी जन्म में आपको ऐसा करके जाना, ऐसा बन के जाना कि भक्ति बचे ही ना आपके लिए करने के लिए। इतना नाम जप की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे।
ठीक है, तो धीरे धीरे ही शुद्धिकरण होता है, एट वंस तो शुद्ध नहीं हो जाएंगे हम, कोई भी नहीं होता, किसी के ऊपर भी इस तरह से नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे हम कल शाम को चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोका की, है ना, उसमें हमने पहले कैंटो का, कल हमने 15 से लेकर 18 तक के श्लोक देखे। उसमें एक श्लोक आया था कि जो गंगा जल है वो स्लो प्रोसेस है व्यक्ति को शुद्धिकरण करने के लिए। लेकिन ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ जाता है, वो फौरन क्या बोलते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो फौरन शुद्ध कैसे हो जाता है? जैसे चिंतामणि पारसमणि जैसा, मतलब भगवान जी कैसे हैं, चिंतामणि पारसमणि जैसे। तो पारसमणि का काम क्या होता है कि पारस के साथ जो पारस पता है जो भी टच करेगा वो भी सोना बन जाएगा। भगवान जी के संपर्क में जो आएगा वो वैसा ही हो जाएगा। तो हमें क्या बोला गया? शुद्ध भक्तों की शरण में जाना, उनकी सेवा करना, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ये कल पढ़ा था हमने शाम वाली कक्षा में। जब हम शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे। जो हमारे दिल के अंदर भौतिक आसक्तियां है ना, उससे हम आजाद हो जाएंगे। फिर हमारी भौतिक आसक्तियां कट जाएंगी और हमारी आसक्ति वहां से बन जाएगी, यहाँ से विरक्ति, वहां से आसक्ति, यहाँ से विरक्ति, वहां से आसक्ति हो जाएगी भगवान जी से। ये कल हमने चर्चा की थी शाम वाले कक्षा में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो भक्त भागवतम महापुराण की कक्षा में नहीं आ रहे, जो ऐसे ही सोच रहे हैं कि चलो कितना ही पढ़ेंगे, क्या क्या करें, उनके लिए अनिवार्य है, आप आइए। आपकी भक्ति में खुद की ही प्रोग्रेस होगी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं ना, तो हमारा मन जो होता है उनके बारे में सुनने के लिए करता है, कि हम उनके बारे में सुने और ज्यादा जाने, है ना, भगवान कैसे थे, भगवान की लीलाएं कैसी थी। तो कथा रूप में हम उसको जाने, सुने, समझे। भगवान का चिंतन करना, मनन करना, वो भी कीर्तन, सतत रूप से कीर्तन में ही आएगा। उस वक्त क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं आपस में, सॉरी, साथ में मिलकर जब हम लोग पढ़ते हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं ग्रंथ की, तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, एक एक लाइन में जो जो बातें होती हैं हम लोग उसको महसूस करते हैं। तब हम पूरा का पूरा फोकस हमारा ग्रंथ पे होता है, क्योंकि भागवतम महापुराण में और भगवान जी में कोई फर्क नहीं है। भागवतम महापुराण क्या है? भगवान जी का ग्रंथ रूप का अवतार है, ग्रंथ अवतार है भागवतम महापुराण, ग्रंथ अवतार। तो भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के बारे में जानना, तो दैट मीन्स भगवान बता रहे हैं भाई अपने बारे में, भागवतम में भगवान ने बता दिया, है ना। भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, भगवान जी के भक्त किस तरह से वो करते हैं, वो पूरा भागवतम में है। तो कोशिश कीजिए, आप लोग समय मत अचाया करो और आइए वहां पर, शाम वाले बैच में आ जाना, ठीक है। तो ये जो हायर लेवल का, हाईएस्ट लेवल का जो टेस्ट होता है ना, इनको ये मुंह में लग जाता है। जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो शेर कभी फिर घास थोड़ा खाएगा, उसके मुंह तो खून लग गया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब अमृत हमारी जुबान पे लग जाता है ना, हरि नाम रूपी अमृत जब हमारी जुबान पे लग जाता है, फिर हमें सारे टेस्ट होते हैं वो फीके लगने लगते हैं। कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, तो ये ऐसी हालत हो जाती है हमारी, हमें कुछ नहीं भाता। हरि नाम के अलावा फिर हमें कुछ पसंद नहीं आता। हरे कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, कृष्ण भगवान जी के बारे में सोचना। हम, ये नहीं है कि जो भक्त होगा वो बाकी क्रियाएं नहीं करेगा, वो अन्य क्रियाएं करेगा। प्रतीत होगा जैसे वो हमारी तरह ही है, हमारी तरह बैठा है, सो रहा है, खा रहा है, सोता भी है, जागता भी है। लेकिन उसकी सतत रूप से कीर्तन जो होता है वो अंदर अंदर चलता है। आप लोग याद करो, चलो मैं आपको आप ही लोगों की एग्जाम्पल देती हूँ। जब वो था, निर्जला एकादशी थी, निर्जला एकादशी थी ना जब, तो उस दिन हमने सबने, मतलब हर करते हैं मोस्टली हम लोग एकादशी पे, पूरा दिन का जप किया था, नॉन स्टॉप अखंड जप किया था पूरा दिन का। तो एक माता जी हैं, उनका हरगृह सुलासनी राधिका देवी दासी माता जी, वो आए थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने 260 राउंड्स किए थे उस दिन, 260 माला की उन्होंने, माता जी ने 260 माला करने के बाद माता जी ने अपना एक्सपीरियंस जो था वो शेयर किया। कहते हैं कि मैं जब रात को सोई ना, तो मेरे अंदर से तब भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो हम, ये नहीं है कि जो भक्त होगा वो सोएगा नहीं, वो सोएगा ना तो भी उसके अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, माता जी हैं, और माता जी का ये एक्सपीरियंस था जो माता जी ने शेयर किया था। तो मतलब बहुत दूर भी नहीं जाना है, आप अपने भक्तों, जो हमारे ग्रुप में आते हैं, माता जी ब्राह्मण दीक्षित है, तो जो हमारे ग्रुप में आते हैं उधर से भी आप सीख सकते हो। तो जो व्यक्ति इतना जप कर लेगा, इतना जप करेगा, तो ऑटोमेटिकली शुद्ध भी होगा, है ना, और उसके अंदर सतत रूप से कीर्तन चलना शुरू हो जाता है। ऐसी एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी के दौरान समय में एक व्यक्ति आया, स्वामी जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ बताओ, पूछो क्या। कहते स्वामी जी, आप दूसरों को तो बोलते हो सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन आप खुद, मैं आपको देख रहा हूँ सतत रूप से कीर्तन नहीं करते, खुद तो आप भगवत गीता के प्रवचन देते हो। प्रभुपाद जी कहते क्या हुआ? कहता है कि जब से मैं आया हूं यहाँ पर, तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपका काम क्या है, उस मंदिर में जाओ, वहां पे इतने इतना चेक लेकर चले जाओ, ये बैंक में पैसा लेकर जाओ, ये पैसा बैंक में डालो, ये जमा करा कर आओ, ठीक है।
और वहां पर देखो रेत सीमेंट बजरी पहुंची है कि नहीं पहुंची, मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। वो देखो उस भक्त को बोला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ, वो गया कि नहीं गया, वो यहीं पर है अभी, देखो उसको। तो आप तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी, आप तो ऐसे ही कर रहे हो, सतत रूप से कीर्तन कहाँ चल रहा है, आप तो इसमें पड़े हुए मैनेजमेंट में लगे हो, सर्विसेज में लगे हो कि उसके पैसा दिया कि नहीं दिया, इसके खाते में डाल के आ, उसका उधर से लेकर आ, उससे चेक लेकर आ, वो बैंक में डाल के आओ, यहाँ पे सीमेंट आई कि नहीं आई, वो भक्त देखो क्या कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन गया है कौन नहीं गया है, मंदिर देखो वहां पे भगवान जी को भोग लगा कि नहीं लगा है। आप तो बातों में व्यस्त हो, आप सतत रूप से कीर्तन कहाँ कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला यहाँ पर आओ और मेरी पीठ के ऊपर कान लगा कर देखो। जैसे उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आया प्रभुपाद जी की पीठ के ऊपर कान लगाता है, उधर से बात आती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको भले ही प्रभुपाद जी दिख रहे थे, प्रतीत हो रहे थे कि ये तो बैंक के बारे में बोल रहे हैं, चेक लेकर आओ, चेक जमा कराओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिज हिज सेवक दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो इस तरह से वो भगवान प्रभुपाद जी तो सतत रूप से कीर्तन लगे हुए हैं ना। अगर उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वाले आए कि नहीं आए, मिस्त्री देखो आए कि नहीं आए, बजरी आई कि नहीं आई, रेत आई कि नहीं आई है, वहां पैसे जमा कराओ, उस खाते में डालो, वहां से निकाल के लाओ, उस मंदिर में जाकर देकर आओ, यहाँ पे चेक दो, चेक देखो, चेक में जाकर चेक खाते में डालो। तो आप ये चीजें कर रहे हो। लेकिन जब उसने व्यक्ति ने जैसे ही प्रभुपाद जी की पीठ के ऊपर कान लगाया, तो सतत रूप से कीर्तन उसको सुनने को मिल गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम 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 हरे। तो ये है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का टेस्ट होता है हाईएस्ट लेवल का हो जाता है ना, वो व्यक्ति सतत रूप से कीर्तन करता रहता है, करता रहता है। और उसको बाकी किसी अन्य चीज में टेस्ट ही नहीं आता, कुछ नहीं है बाता, जब भगवान कृष्ण का नाम जब उसकी जुबान पे आ जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फिर। सारी चीजें बाकी टेस्टलेस लगती हैं, सब चीजें, सब चीजें टेस्टलेस लगती हैं। क्योंकि ये स्वाद जो है, बेसिकली जो टेस्ट है ना, ये है ही सबसे ऊंचा टेस्ट, इससे ऊंचा कोई स्वाद है ही नहीं भौतिक जगत में। मतलब कहीं पे भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है, उधर भी सेवा ही है भगवान की, उधर भी यही है, यहाँ पर भी यही है। लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती, वहां के लोग जो है उनको समझ है, यही फर्क है। उनको मालूम है, हमें मालूम है भी है, चलता भी है, लेकिन थोड़ी देर तक विचार रहता है, उसके बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि ग्रस्त जीवन वाले हैं, उसमें कुछ अन्य चीजें चीजें भी रहती हैं करने के लिए। थोड़ी टाइम हो जाएगा, फिर हम श्रवण में जाएंगे, बाकी क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद काम वालियां आ जाएंगी, उनको देखेंगे, फिर खाना बनाओ, किचन का तैयारी करो, नाश्ते दो, फिर दोपहर की रोटी की तैयारी करो, है ना। इस रूप से हमें चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे साथ अपनी अकेले की जिंदगी जान जैसे भी जुड़ी है, लेकिन फैमिली भी जुड़ी है ना, जो हम पे निर्भर करते हैं, जो औरत है खास तौर पे, उसके ऊपर तो उसका आदमी भी डिपेंडेंट है, बच्चे भी, है ना, घर के जो बुजुर्ग हैं, जितना जितना जिसका जिसका जैसे जैसे परिवार, उतनी उतनी जिम्मेदारी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखते हुए आपको कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन रखना है, कृष्ण को याद करते हुए आपको कृष्ण को सेंटर में रखते हुए भक्ति करनी है। इतना भी काफी है, बहुत ज्यादा है। इतना भी करेंगे ना, बहुत ज्यादा, इतना भी बहुत ज्यादा है। तो यही है कि जिस व्यक्ति ने वाकई भगवान जी की दिव्य शक्ति का आश्चर्य लिया हुआ है, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान जी का गुणगान करेगा। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है, तो कीर्तन जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक होता है भगवान जी के गुणों का कीर्तन करना, गुण के बारे में आपको पता है भगवान कितने महान है, भगवान जी की क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में चर्चा करना, श्रवण करना, एक दूसरे को सुनाना, डिस्कस करना। दूसरा हो गया ये गुण कीर्तन। तीसरा होता है भगवान जी की लीला का कीर्तन करना। भगवान कृष्ण ने जितनी, मतलब बहुत सारी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को याद करना, उस लीला को डिस्कस करना बाकी डिवोटीज के साथ। जैसे हिज ग्रेस अमोघ लीलादास प्रभु जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो टेम्पल होता है और जो टेम्पल में डिवोटीज आते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए कि कुछ ना कुछ पढ़कर आना चाहिए। जैसे 1 वीक का टाइम होता है, संडे संडे टेम्पल में लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं डिवोटीज, तो मंडे टू सैटरडे तक आप लोगों ने जो भी बुक रीडिंग की है, उसमें से आपको जो चीज अच्छी लगी है, आप उसको रखो, थोड़ा सा नोट बना लो या अपने माइंड में रखो। तो उसको आप शेयर करो दूसरे डिवोटीज के साथ कि भी मैंने ये पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने ये पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें ये था। तो ऐसा ये क्या है, ये भी कीर्तन है, भगवान जी के गुणों का कीर्तन करना, लीला का कीर्तन करना, भगवान जी का चिंतन करना, तो ये भक्तों को करना चाहिए, मंदिर में भक्तों को करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। "ए, तेरी गोपी ड्रेस बड़ी सुंदर है, पिंक कलर, तेरे पे कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से ली तूने? अच्छा वृंदावन से लाई थी। हाय, जब जाएगी मेरे लिए भी लेकर आएगी, मैं पैसे दे दूंगी यार पे, मैं दूंगी तेरे को पैसे।
दे दूंगी। इस तरह से पुरुष लोग भी करते हैं। विकास प्रभु जी आप ज्यादा हंसो मत, पुरुष लोग भी करते हैं, प्रभु जी लोग भी करते हैं। ये धोती कहाँ से ली, कॉटन की है, ये कौन सा कपड़ा है ये? है अच्छी है यार तेरी धोती, बहुत सही लग रही है, अच्छा लग रहा है। कॉटन की धोती है ना, सॉफ्ट भी, तेरा कपड़ा कितना मुलायम है ना। मेरा कपड़ा ना थोड़ा घिस गया है, मैं भी इसी इसी तरह की लूंगा। खादी की, खादी, हाँ खादी भी पहन सकते हैं, खादी की धोती भी अच्छी होती है। प्रभु जी लोग भी करते हैं, माता जी लोग भी करते हैं, कोई भी कम नहीं है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, उसके लिए हमें मंदिर में जाना चाहिए। ये हिस ग्रेस अमोघ लीलादास प्रभु जी कहते हैं। तो जैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज, ठीक है, उनका नाम क्या था, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। उनके गुरु महाराज जी का क्या नाम था, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी के गुरु महाराज का नाम क्या था? बिंदु वर्मा माता जी बता देंगे। नीलम माता जी आपने ऑलरेडी एक दो सवालों के जवाब दे दिए हैं, अभी बिंदु माता जी पूछते हैं। भक्तन बिंदु वर्मा माता जी, जी माता जी बताइए आप अनम्यूट हो शीला मेरी गौर साइड से। हाँ जी माता जी शीला बताओ। गौर किशोर दास बाबा जी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल, आपका सही उत्तर है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी का नाम है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। और उनके भी गुरु महाराज जी का नाम है, माता जी ने क्या बताया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। अब जो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज यानी कि जो गुरु महाराज, ये प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे ना, आ, सभी जानते हैं कि इनके जो गुरु महाराज थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कभी भी वो स्कूल नहीं गए थे। और दूसरी तरफ अपोजिट क्या है कि जो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज हैं, उनको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, लॉयन गुरु कहा जाता था। और जहां से ये निकलते थे ना, वहां से मायावादी कन्नी काट के, रास्ता रुस्ता काट के अपना रास्ता बदल लेते थे कि ये आ गया, ये तुम्हारी बैंड बजा देगा, चलो दौड़ो यहाँ से, भागो। वो मुंह छिपाते फिरते थे, डरते थे कि 1 मिनट में खंडन कर देगा हमारा, 1 मिनट नहीं लगाएंगे हमको खंडन करने में हमारी मायावादी वाली बातों का, ठीक है। तो बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे इनसे। तो अब ऐसे में क्या है, और इनका बोलबाला भी बड़ा था, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे काफी ज्यादा थे, हाईली एजुकेटेड, और स्पिरिचुअली भी काफी एनलाइटेंड थे, मतलब बहुत आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और अब जितने भी जो बाकी संप्रदायों के गुरु कह लो या बाकी चीजें, ठीक है, वो सबकी नजर इनके ऊपर थी कि ये मुझे गुरु बना ले। बट वो मुंह से नहीं बोलते थे, वो पता कैसे बोलते थे, अच्छे हो, अच्छा बोलते हो तुम, गुड। मतलब जो अन्य संप्रदायों के जो गुरु महाराज थे वो ऐसे बोलते थे, अच्छे बोलते हो तुम, गुड, हमने सुना है, देखा है तुम्हें, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हो। कभी दीक्षा का क्या सोचा आपने फिर, दीक्षा का क्या सोचा आपने? जब सोचेंगे ना कभी, तो कोई बात नहीं, जब दीक्षा चाहिए होगी आप आना, हम दे देंगे आपको। इस तरह से वो इंटरेक्टली उनको बोलते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तू हमारे पास दीक्षा के लिए आजा, हम आपको स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में, हम आपको दीक्षा देंगे, ऐसे नहीं बोलते थे। वो कहते थे गुड, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, वो सुने आपके बारे में, सही है, अच्छे अच्छे हो। और कुछ दीक्षा के बारे में सोचा है? अगर कभी विचार करोगे, सोच में अगर कभी माइंड बनेगा तुम्हारा दीक्षा लेने का, तो कोई बात नहीं, हम देंगे, आना। इस तरह से वो करते थे। अब ऐसे व्यक्तियों ने जब देखा कि उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है जी बाबा दास ठाकुर जी के पास, है ना, गोरकिशोर दास बाबा जी के पास, तो अब उन्होंने बोला, एक आधे ने बोल भी दिया, पूछ लिया कि आ, आप इतने हाईली एजुकेटेड हो, इतना ज्यादा पढ़े लिखे हो, और आपने जो गुरु महाराज को चुना वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको तो कुछ भी नहीं आता। फिर आपने उसमें क्या देखा ऐसा जो आपने उनसे गुरु मंत्र ले लिया? आपने क्या देखा उनमें? उन्होंने बोला, मैंने देखा 24/7 वो भजन करते हैं भगवान का। अगर मैं, और मैंने उनको दिन रात देखा, अगर मैं उनको देखता कि 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकंड इन्होंने जहां नाम जपा है, लेकिन 1 सेकंड इन्होंने नाम लेना से चूक गए हैं, ये इन्होंने नहीं लिया, तो मैं इनसे सच में गुरु दीक्षा कभी नहीं लेता, मैं इनको सच में अपना गुरु नहीं बनाता। लेकिन मैंने क्या देखा इनमें कि ये तो 24 आवर्स लगे हुए हैं, सततंग कीर्तयंतो माम, ये क्वालिटी मैंने अपने जब गुरु महाराज के अंदर देखी, तो मैं उनकी उनका कायल हो गया। और मैंने बोला, मुझे इन्हीं महाराज जी से गुरु मंत्र लेना है, इन्हीं महाराज जी से मुझे हरि नाम की दीक्षा लेनी है। तो ये उनका, ठीक है। तो ऐसे ही, 1 मिनट
हरे कृष्ण जी। तो क्या बता रही थी आपको, किसका उदाहरण दिया अभी आपको मैंने दिया ना, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी को, उनके गुरु महाराज का। तो सततंग रूप से इनके कीर्तन चलता था हमेशा। तभी करके मैंने इनको अपना गुरु रूप में स्वीकार किया। कौन सा वाला श्लोक माता जी लर्न करवाएंगे? करवा देंगे, चलो करवा देंगे। वैसे तो लर्न वाला सारा मटेरियल मैंने डाला हुआ है ना यूट्यूब पे अपने, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो मैं उच्चारण बता दूंगी, अभी बताती हूँ। थोड़ा ये कक्षा का कर लें पूरा। तो फिर साथ ही हमने इस श्लोक में पढ़ा है अभी, आ, दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। भगवान जी का जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण और लीलाओं की असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महान की महिमा का गुणगान करे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये बताई जा रही है कि भाई भगवान जी हैं जो कभी भी निराकारवादी नहीं होते। माता जी मैसेज कब भेजा आपने? अपना व्हाट्सएप चेक करो। माता आप जी। तो होस्ट बने हुए हो, मैंने अभी देखा। जी 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 जी। पहले का भेजा हुआ ये? हाँ जी माता जी, ये तो पहले। अच्छा 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 अच्छा। माता जी हरे रहने कृष्णा। दो बस, कोई बात। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो है श्लोक, ये 9th चैप्टर का पढ़ रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, उसका 14th नंबर का श्लोक है। सततं कीर्तयन्तो माम नमस्ते नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या, ये वाला। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्विशेष की नहीं है। जिस व्यक्ति के गुण होंगे ना, उसका कोई नाम भी होगा, रूप भी होगा, लीला जो कर रहा है तो उसका रूप है ना, तो उसका आपने चिंतन करना है, मनन करना है, प्रशंसा करनी है, महिमा का वर्णन गाना है। ऐसा व्यक्ति क्या जो होता है वो भगवान जी के प्रति आसक्त रहता है। अतः महात्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान जी के प्रति उनकी आसक्ति होती है। फिर यहाँ पे ये भी बता दिया, जो ब्रह्म ज्योति के प्रति होता है उसे महात्मा नहीं कहा गया। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, जो व्यक्ति परमेश्वर के रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा कौन है? जो भगवान जी के साकार रूप, सगुण रूप की उपासना करता है, पूजा करता है, वो है महात्मा। निराकार वाला महात्मा नहीं है। एक तो ये चीज। फिर उसके बाद है जो महात्मा क्या करता है, ये हमने पढ़ लिया, श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, बिजी रखता है खुद को, जैसा कि भागवतम में कहा गया, श्रवण कीर्तनम विष्णु तथा स्मरण। तो जो भागवत महापुराण हम शाम को पढ़ रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा ना कि भाई, उसमें ये हमने पढ़ा था श्लोक में 3 दिन पहले, कि उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी की आ, पढ़ने से ज्यादा श्रवण करना श्रेष्ठ है। श्रवण करना, श्रवण करना ज्यादा बेटर है। श्रवण करके समझोगे आप, श्रवण करने से आप समझोगे। अगर आपने श्रवण अच्छे से कर लिया, आप समझ गए, तो फिर दूसरे को आप समझा भी सकते हो। कई बार ये होता है कि हम कुछ चीजें पढ़ते हैं अकेले से, हमें समझ में नहीं आती हैं, तभी करके बोला जाता है ना हमारे इस्कॉन टेम्पल में कि भक्तों के संग में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों के संग में रहकर आप बुक रीडिंग करो। क्यों? लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, इकट्ठे होकर बुक रीडिंग करते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकली मतलब कि एप्लीकेबल बातें हैं सारी की सारी। श्रवण के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद है जी, भगवान जी के दिव्य रस हैं 5, उसमें से किसी एक के लिए भी सानिध्य प्राप्त करो, भगवान जी को याद करो। ठीक है, अपने मन से, वचन से, कर्म से भगवान जी के कार्यकलापों को, भगवान जी की सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। ठीक है, वो जो आपका श्लोक है भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक, सर्वोपाधि, सॉरी 12वें नंबर का श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि भगवान जी का जो भक्तों का वो क्या करेगा, सबसे पहले हमको क्या करना है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं फलाना मंत्री हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ इंडियन आर्मी का, सभी उपाधियों से मुक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, फिर आप निर्मल हो जाओगे। भौतिक कलमश से, भौतिक उपाधियों से मुक्त होगे, फिर आप निर्मल होगे। निर्मल लेकिन कैसे होंगे? ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा करके। अब ऋषिकेश, ऋषिकेन क्या है? भगवान सबकी इंद्रियों के स्वामी है, और हमें हमारी इंद्रियों के स्वामी भी भगवान है। तो हमें क्या करना है? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा करने में लगाना है। जब हम अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्मल हो जाएंगे। हमारी इंद्रियां भगवान जी की सेवा करने मात्र से ही शुद्ध हो जाएंगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है, फिर उसके कहा गया भक्ति में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ठीक है, मतलब कि एकादशी का फास्ट रखना, साथ ही जो भगवान जी का
जो जन्माष्टमी होगी उस पे व्रत रखो, राधाष्टमी आ जाएगी उसके व्रत रखो, अभी हमारा गौर पूर्णिमा आने वाली है उसका व्रत रखो। ठीक है। तो ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बताए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये क्यों करे व्रत? लोग पूछते हैं ना कि क्यों करना है व्रत रखकर, भगवान ने कहाँ बोला? कई लोग होते हैं, भगवान ने थोड़ा आखा है कि भूखे लूसते रहो, भूखे लूसे हम बैठ के, हम रोटी ना खाएं। भगवान कहता है ठीक है, जान है तो जहान है, खाओगे पियोगे तो ही हमारी भक्ति कर पाओगे। लेकिन 15 दिन का जो एक साइकिल होता है आपका, 15 दिन के बाद एकादशी आती है, उसमें 15 दिन में अगर एक दिन भूखा भी पूरा कोई निर्जल भी रख लेना तो भी कुछ नहीं होगा। उसमें आप देखोगे आपको आध्यात्मिक रूप से काफी शक्तियों का आपके अंदर वास होगा, मतलब कि आती हैं शक्तियां, पावर्स मिलती हैं आपको। आपको चीजें दिखाई भी देती हैं, मतलब कि किसका संग करना है किसका संग नहीं करना, कौन सच्चा है कौन झूठा है ना, कौन आपके पीछे से ऐसे कुछ कुछ करता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है ये व्यक्ति अच्छा है, मतलब आपको संग कैसे करना है वो भी पता लगेगा, मतलब अपनी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड काफी चीजों को आपको मालूम लगेगा भक्ति में जब आप आगे बढ़ोगे। तो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति या भगवान जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है वही भगवान जी का इस तरह से क्या बोलते हैं भक्ति के कार्य करेगा, दृढ़ता पूर्वक करेगा, दृढ़ता से करेगा, एकादशी पे फास्ट करेगा। क्यों करेगा? जो दिव्य लोक में भगवान जी का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दिव्य लोक, भगवान जी का लोक दिव्य है, और जो लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ से वहां जब हम जाएं तो हमें भगवान जी का संग प्राप्त हो, तो वो क्या करेगा? इस तरह से जो महान आचार्यों ने हमारे लिए प्रिंसिपल सिद्धांत सेट किए हैं उन नियमों को पालन करेगा। ठीक है, दृढ़ता से पालन करेगा, तो फिर उसको क्या मिलेगा? वांछित फल की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी उसको। अभी जो दृढ़ व्रता संकल्प इत्यादि है, इसका उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का, हरिदास ठाकुर महाराज का आता है ना। ध्रुव महाराज जैसे हमने देखा कि बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, लेकिन तपस्या करने के लिए निकल गए अपने घर से कि भी मैंने करना ही करना है, मैंने मतलब कि आज दो मतलब पहले तो उनका था जी प्रभु जी मैं, एक मिनट प्रभु जी मैं देती हूँ आपको। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी बता दिया। तो क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, ध्रुव महाराज का एक उदाहरण देती थी। ध्रुव महाराज जो है उनकी तपस्या अगर हम देखें, छोटे हैं बच्चे हैं ना, फिर भी अपने मम्मी पापा सबसे दूर होकर वो गए हैं, भगवान जी को उन्होंने पा लिया, प्राप्त कर लिया, 5 साल की एज में, वे छोटे हैं। तो हरिदास ठाकुर महाराज अगर हम देखते हैं, नामा शिरा नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक आती है, एक लड़की है ना, एक वैश्य आ जाती है, तो ताकि उनका पतन हो जाए। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने बोला कि वो स्त्री आती है उनके पास और वो कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे काम है, बहुत जरूरी काम है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैं माला कर रहा हूँ, हरे कृष्ण माला कर रहा हूँ, मेरी माला कंप्लीट होने तो मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। वो वेट करती रही, वो सो भी गई, तो 2 दिन को बीच में सोई भी। लेकिन वो जो महाराज जी थे वो माला करते रहे ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी वो माला जपते रहे, भगवान जी का नाम करते रहे करते रहे करते रहे। तो फिर वो जब उठी, फिर उसके ने बोला मुझे बात करनी है, कहते अभी मेरा अगला दिन शुरू हो गया, मेरी दोबारा माला शुरू हो गई, अब वेट करो मैं करूंगा बात, रुक जाओ। बेसिकली सिर्फ सुनने मात्र से वो शुद्ध होगी। अब सुना कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो हम भी करते हैं, लेकिन हम शुद्ध नहीं है, दूसरे को शुद्ध कैसे करें? नहीं हो सकता। तो उनका केस क्या था? वो भगवान जी के अनन्य भक्त थे और भगवान जी के शुद्ध भक्त थे, परम शुद्ध भक्त थे भगवान के। और परम शुद्ध भक्त के मुख से जब उस प्रोस्टिट्यूट ने हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुना उनको करते हुए, वो भी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो गई। तो उसने भी फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी, पैरों में गिर गई कि भाई मेरे को माफ करना, मैं आई गलत गलत इंटेंशन से थी आपके पास, आपको बदनाम करना चाहती थी मैं, क्योंकि लोगों ने बोला था मेरे को कि इसको ऐसे करना, मैं बदनाम करने की भावना लेकर आई थी, लेकिन मेरे से बड़ी गलती हुई, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। तो जो वैष्णव होता है वो दयालु होता है, वो माफ करना जानते हैं ना, वो माफ कर देते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर कृपा की और अपनी शिष्या बना लिया, अपनी शिष्या बनाया। अब हमारे केस में क्या होता है कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि जैसे 16 माला कर रहे हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि आज मैंने जो माला की, आज मेरा दोस्त बड़ा ज्यादा बीमार है, मैंने जो 16 माला की उसमें से 8 माला मैं उसको देता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, किसी ने भी ऐसा नहीं करना है। कि अगर किसी डिवोटी को कोई, देखो मैं ये मना नहीं कर रही हूँ आपको करने की, कोई डिवोटी बीमार है, कोई पेशेंट है, कहीं पे बम फूट गया, कहीं पे हादसा हो गया, बादल गिर गया, बादल फट गया, लोग मर गए, और आप बोलो कि मेरे को ये इनोसेंट लोगों की जान मतलब मर गए हैं, उनके लिए मुझे शांति की प्रार्थना करनी है, तो मैं बोलूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले 16 माला अपने हिस्से की करो,
पहले 16 माला अपने हिस्से की करनी है, उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी जिसके लिए मर्जी करो। मैं भी करती हूँ कि अनजाने में जो कीड़े मकोड़े मेरे पाँव के नीचे आकर मरे हैं, मैं उनके लिए माला कर रही हूँ, भगवान उनको मतलब मेरे को उनके गुनाह से माफ करना, और मतलब कि वो उनको भी चलो अपने चरणों में स्थान देना, उनकी मुक्ति करना। कई बार होता है कि हम चलते चलते होता है ना, हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं कीड़े, आ जाते हैं मकोड़ियां मक्खी मच्छर, मरते हैं। कितना पाप करते हैं हम, तो जब बोलते हैं ना तो भी तो हमारे जम से भी कहीं अ, जीवाणु जो होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। तभी तो जो जैन धर्म होते हैं, जैन धर्म के जो मुनिजन होते हैं, ये लोग अपने मुंह पे वो व्हाइट कलर का मास्क पहन के चलते हैं ना, ताकि उनके मुंह से कुछ उस वे में पाप ना हो। नंगे पाँव चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे आकर कोई मरे ना, उस वे में। तो ऐसी चीजें तो है, लेकिन अभी जैसे हाँ मैं आपको ये बताती, 16 माला हमें करनी है पहले अपने हिस्से की, उसके बाद अन्य करनी है, कि कोई रोगी है, बीमार है, कोई पीड़ित है, उसके लिए करनी है, वो करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ अपने खुले नहीं होंगे वो दूसरे की हथकड़ियां नहीं खोल सकता। हम तो खुद बद्ध जीवात्मा है ना, हमारे खुद के हाथ बंधे हुए हैं, और हम 16 माला में से 4 उसको देने, 4 उसको देने, 4 उसको, ये 4 मेरे मम्मी की, 4 पापा की, 4 उसकी, 4 उसकी, ऐसे नहीं करना। 16 माला पहले अपने खाते की, अपने हिस्से की करनी है, उसके बाद आपने दूसरे को देनी है, कि हाँ मेरे मामू हैं एक, वो बीमार हैं, हे भगवान मैं उनके लिए माला कर रही हूँ, आप प्लीज उनको ठीक करना, हरे कृष्ण वो कर सकते हैं। लेकिन 16 माला पहले अपने हिस्से की पूरी करनी है। तो ठीक है। और भगवान जी का जो भक्त होता है, नमस्ते अंत्यश्च माम भक्त्या, हमेशा भगवान जी को नमस्कार करता है, हमेशा भगवान को नमस्कार करता है। और यही है सततं कीर्तयन्तो माम। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, नित्य युक्त उपासते, भगवान जी की पूजा करता है, श्रद्धा से लगा रहता है, यही सब है क्वालिटीज, उसमें गुण यही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सततं कीर्तयन्तो मतलब सतत कीर्तन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, वो थोड़ा सा टफ है ना, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही टफ है, मेरे लिए तो बहुत ही टफ है सततं कीर्तयन्तो माम करना। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, कुछ छोटा तो नहीं, उसके बारे में बताती हूँ। जैसा कि दूसरे श्लोक में कहा गया, भक्ति के लिए हाँ सरल है, इसको मैंने पहले बता दिया। कौन बताएगा अभी वही वाला श्लोक जो स्टार्टिंग में पूछा था, सुसुखं कर्तुम अव्ययम, 9th चैप्टर का 2nd नंबर का श्लोक। राज विद्या, जी जी जी। गाओ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम। हाँ फिर, मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमंधर। प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं माता जी ये लर्न करोगे प्रत्यक्षावागमं आप, धर्म्यं। ठीक है, मेरे को जी पता कितने बजे माता जी। सुनाना, 12 बजे, ठीक है। ठीक है माता जी, मैं लर्न करके सुनाऊँ। और 9th चैप्टर पूरा रिवीजन कर लो ना, 9th चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं तो आपने लर्न किया हुआ है पहले से, इसको रिवाइज करके रखो, ठीक है माता जी। जी जी जी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग, अभी हम सोचे कि हम सतत कीर्तन कर रहे हैं, बट हम सतत नहीं कर रहे। सतत रूप से कीर्तन का मैंने उदाहरण दे दिए, 24 आवर्स जो करता है वो बोला जाता है सतत कीर्तन। प्रभुपाद जी का उदाहरण दे दिया, क्योंकि वो भगवान जी के शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है। अन्य चीजें क्रियाएं करते हुए भले ही हमको प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन पीठ के पीछे उनका सतत रूप से अंदर, हृदय के अंदर कीर्तन चल रहा है, तभी पीठ पे सुनाई दे रहा है। ये नहीं है कि पीठ में कुछ लग गया, पीठ में स्पीकर लग गया, पीठ में नहीं लगा, क्योंकि दिल में भगवान है। दिल में भगवान है, दिल से हरे कृष्ण 24 घंटे निकल रहा है उनका, सतत रूप से निकलता है। आप कभी गौर करना, जब हम बड़े बड़े जो सीनियर डिवोटीज होते हैं उनके पास जाएं, या फिर महाराज जी जनों के पास जब हम उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना, तो जो महाराज लोग होते हैं ये आपसे बात करते हैं, लेकिन ना ऑटोमेटिकली इनका हाथ जो होता है अपनी जब थैली में चला जाता है, उनका रुकता ही नहीं है, मतलब कि कंट्रोल नहीं होता। एक और आचार्य हुए थे, उनका मुझे नाम नहीं याद है। वो क्या करते थे, जब वो टॉयलेट जाते हैं ना वॉशरूम में, तो उनको अपनी जीभ को ना फोल्ड करना पड़ता था, जीभ को फोल्ड करना पड़ता था, ताकि मेरे मुंह से हरे कृष्ण थोड़ा रुक जाए, क्योंकि मैं गंदी जगह पे जा रहा हूँ, मतलब शौच इत्यादि क्रियाएं करने जा रहा हूँ। तो उनको जीभ को फोल्ड करना पड़ता था। अब हमारे केस में क्या है, हमें बोलना पड़ता है, हम माला करते करते भी खो जाते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 याद आता है। जैसे मैं जब सुबह चैंटिंग सेशन होता है, जो लोगों के भक्तों के कैम ऑन होते हैं, तो वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, हरे कृष्ण फिर हरे कृष्ण, फिर एकदम से उनको याद आता है, कहीं होते सो जाते हैं, हरे कृष्ण 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 होता है ना, कहीं कहीं देखिए आपने, होता है ऐसा डिवोटिस को। तो हम माला करते करते भी खो जाते हैं। उनके केस में क्या था, उनको अपनी जीभ को फोल्ड करना पड़ता था, नाम को रोकने के लिए, हरि नाम को रोकने के लिए उनको वो फोल्ड करते थे। सोचो क्या लेवल होगा उनकी भक्ति का। तो लेकिन अब मैं दूसरी बात बता रही हूँ, उनके एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा उनसे कि महाराज जी जब आप जाते हो बाथरूम में तो आप जीभ क्यों फोल्ड कर लेते हो। मुझे नाम याद नहीं है, कोई सीनियर डिवोटी प्लीज अगर बैठा है तो प्लीज मुझे वो नाम रिमाइंड करवा दो उनका, ठीक है। तो
वो कहते हैं कि क्योंकि मैं शौच इत्यादि क्रियाएं करने जाता हूँ तो ये गंदी जगह है, इसलिए मैं भगवान जी का नाम, मतलब भगवान का नाम पवित्र है तो मैं अपवित्र में जाके इस तरह से नहीं करना चाहता जगह पे। तो उन्होंने बोला महाराज जी अगर कोई व्यक्ति हो, वो बाथरूम में जाए शौच आदि क्रियाएं करने के लिए और उसकी बाथरूम में डेथ हो जाए तो फिर उसका वो तो नरक में चला जाएगा ना। तो बोले हाँ, क्योंकि सबको पता है कि जो 9 द्वार है, 10वां द्वार ये वाला है ना, 9 द्वार ये तो 10वां ये, तो इसी में से प्राण, इन्हीं इन्हीं 9 द्वारों में से प्राण निकलते हैं व्यक्ति के। तो हाँ, अगर कोई शौच इत्यादि क्रियाएं कर रहा है और उसके मन में चिंतन भगवान का नहीं है, मुख में भगवान का नाम नहीं है, तो यस, वो जा सकता है नरक में, बिल्कुल नरक में जा सकता है। तो उन्होंने बोला फिर महाराज जी फिर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ना। उस दिन से उन्होंने बोला, महाराज जी ने उनके बोला, वैसे तो तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया है वो सच में तुम मेरे गुरु हो, मेरे लिए तुम मेरे गुरु बराबर हो, तुमने बहुत अच्छी बात सिखाई है। तो फिर उनके महाराज ने भी वो जीभ को जो फोल्ड करते थे ना, गोपाल गुरु नाम बता रही नंदिनी माता जी। माता जी आई एम नॉट श्योर, अगर आप कह रहे हैं तो कोई और सीनियर डिवोटी जो बैठे हैं प्लीज बता सकते हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करी उनका नाम। तो फिर वो उनके महाराज ने वो जीभ जो फोल्ड करते थे ना, वो फोल्ड करना उन्हें छोड़ दिया, तो फिर वो बाथरूम में भी भगवान जी का नाम लेते जाते थे। ठीक है, 1 मिनट, मेरे को कोई मैसेज कर रहे हैं। मैसेज इतना लंबा है कि नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, ऊपर चला गया स्क्रॉल होके। हाँ, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है, चलो मैं पढ़ती हूँ बाद में। तो इस तरह से वो करना पड़ता था उनको। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, जो भी है प्लीज जाइएगा नहीं, मैं आपका अंत में मैसेज पढ़ लेती हूँ। अगर कोई प्रश्न है या कुछ भी होगा, फ्रॉम हिज ग्रेस धीर सेवक दास प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ अभी। तो यही चीज है। ठीक है, हमें लगता है कि वहां पे ये हो रहा तो शायद सततंग कीर्तन तो नहीं चल रहा, लेकिन जो बड़े बड़े आचार्यगण हुए हैं, प्रभुपाद जी जैसे, जो प्रभुपाद जी के महाराज है उनका एक उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी के महाराज जी का महाराज का उदाहरण दिया, है ना। तो ये सतत रूप से कीर्तन रियली करते हैं। जैसे हरिनाम दास ठाकुर जी, जो नामाचार्य ठाकुर जी का आपको उदाहरण दिया, है ना, ये लोग सतत रूप से कीर्तन वाकई करते थे। अभी हम लोगों का केस क्या होता है, हम लोग जो भक्ति करते हैं वो है व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है कि हम लोग भक्ति भी करते हैं, भक्ति के बाद या भक्ति के साथ साथ अन्य चीजें भी हम लोग कर लेते हैं। मतलब भक्ति करते करते भी हम लोग कुछ चीजें करते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, फोन पे बात कर लेना। ठीक है, और क्रिकेट मैच का क्या स्कोर हुआ, आईपीएल में क्या लगा, इंडिया ने कितने रन मार लिए, कितना स्कोर मार लिया, ये देख लो। ठीक है, खबरें देख लो, कहाँ पे बम फूट गया, कहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा बहुत हम ये चीजें भी करते हैं। इसके अलावा हम जब माला करके बंद कर देते हैं, चलो कृष्ण होगी हमारी 16 माला पूरी होगी, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बाकी चीजों में भी लगते हैं, घर गृहस्थी में भी लगते हैं। तो हमारा उस वे में देखा जाए तो सतत कीर्तन इसको नहीं बोलते हैं। सतत कीर्तन कैसा किसको बोला जाता है, जो प्रभुपाद जी करते हैं। ठीक है, जो उनके गुरु महाराज करते हैं, जो उनके गुरु महाराज के गुरु महाराज करते हैं, जो हरिदास ठाकुर जी करते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी करते हैं, वो सतत रूप से कीर्तन है। तो व्यभिचारी का मतलब होता है चरित्रहीन बेसिकली। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जाएगा, थोड़ा सा वहां पे भी जाएगा। ठीक है, तो दुनिया कहती है कि ये करेक्टरलेस है, जो चरित्रहीन है उसको तो सीधा सीधा बोला है करेक्टरलेस है ये इंसान। अब इसका अपोजिट क्या है, व्यक्ति जो है, सॉरी, अव्यभिचारी, तो भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी यानी सतत रूप से कीर्तन करना भगवान का, श्री कृष्ण का कीर्तन करना। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा अव्यभिचारिणी। लेकिन जो हमारी भक्ति है अभी एट प्रेजेंट, हम सत्वगुण में भी हैं, हम रजोगुण में भी हैं, हम तमोगुण में भी हैं, हम तीनों गुणों के मिक्सचर में हैं। जब हम भगवान का मतलब थोड़ा सत्वगुण में आ जाते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम सत्वगुण में आ जाते हैं। ठीक है, जब हमें किसी चीज को करने का जज्बा जुनून चढ़ता है कि ये क्या हुआ, मेरे बच्चा फेल हो रहा है, मेरे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारे बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, उसके बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, अभी मैं उसको बताती हूँ मजा, अभी मैं इसको पढ़ाती हूँ, इसको मैं सारा काम काज छोड़ के मैं पढ़ने बिठाऊंगी, ये रजोगुण आ गया। भले आप बच्चे के लिए कर रहे हो, लेकिन जिस काम में पैशन आ जाता है ना हमारा कि ये हमने करना ही करना है, ये हमने लेना ही लेना है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो मम्मियां लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, पढ़ाना है, नो डाउट पढ़ाना है, बट मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हम लोग सत्तो रजो तमो, हम लोग तीनों के उसमें मिक्सचर में है। कभी कोई बात हो जाती है, हमको गुस्सा भी चढ़ता है, बुरा लगता है, जो रोटी खाता जो नहीं खाता उसको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है, आता है, नेचर होता है। लेकिन धीरे 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 करके हमारा क्रोध जो होता है अपने आप शांत हो जाता है। धीरे धीरे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, भगवान की कथाओं का चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा जो स्वभाव है या जो हमारी गुस्सा करने की आदत है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस हमें करनी है ना इस चीज की। तो हमारे क्रोध है तो दैट मीन्स हमारे अंदर तमोगुण भी है ना, तमोगुण भी है। कई बार जेलसी का फैक्टर आता है, ये भी तमोगुण है
है ना, कई बारी हमारा झगड़ा हो जाएगा, हम गालियां देने लग जाएंगे, ये भी तमोगुण है। तो जो हम लोग हैं, हम लोग सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों के मिक्सचर है, हमारे अंदर ये तीनों मात्रा में है। तो हमारी भक्ति जो है वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं, संसार में रहते हो हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं, साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं। तो यानी हमारी भक्ति है व्यभिचारिणी भक्ति। हम हर जगह पे जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे भी गए, वहां पे भी गए, यहाँ भी मुंह मार लिया, उसको भी एंजॉय कर लिया, उसको भी देख लिया, इधर भी गए, वो भी किया, हमने सब कुछ किया, सब कुछ करते हैं। और ये भी डिस्कस किया, वो भी डिस्कस किया, बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर लिया, ये भी करते हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं बीच में, फिर दिन में कुछ और भी करते हैं। घर गृहस्थी वाले हैं, मतलब कि अ, भक्ति ना भी करें, घर के काम में बिजी हो जाएं, बिजली का बिल जमा कराने चले जाएं, या कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, वो दांतों का कीड़ा निकाल रहा है, तो सतत रूप से कीर्तन फिर उसका कहाँ होगा। लेकिन वही ना, कृष्ण भगवान जी को चिंतन में रखेंगे तो कृष्ण भगवान जी को माइंड में रखते हुए आपको अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरा करना है, आज से करना है, ठीक है। और जैसे कभी कभी ये है ना कि ये कैसे हो पाएगा, हम कर नहीं पाते ना ये सतत रूप से कीर्तन हम नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में 4 क्वालिफिकेशंस हैं, 4 क्वालिफिकेशन है। और ये आप इसका डेली इसको गाते हो मॉर्निंग में, मैंने हिंट दे दिया, कौन बताएगा। 4 क्वालिफिकेशन है, हम लोग मॉर्निंग में इसको गाते हैं, 4 इसमें हमारी योग्यताएं बताई हैं कि हमें सतत रूप से अगर कीर्तन करना तो चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते, और अगर करना है कीर्तन तो 4 योग्यताएं हैं। वो 4 प्रमुख योग्यताएं जो है वो क्या है, हम बताया गया है, हम उसका रोज सुबह गाते हैं, रोज गाते हैं, रोज गाते हैं, उसमें वो 4 आते हैं। और बहुत बार आप लोग जो होता है, नहीं, भगवत गीता का श्लोक नहीं है ये, भगवत गीता का श्लोक क्या रोज गाते हो आप? हाँ, 2.7 नोट आउट की मैंने आप लोगों को बोला हो, बिकॉज इससे शरणागति का स्तर बढ़ता है, शरणागति का लेवल बढ़ता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। ये गाना जो है ये बेसिकली हमारा शरणागति बढ़ाता है भगवान के प्रति, क्योंकि इसमें अर्जुन जो है भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इसको। अर्जुन ने भगवान जी की शरणागति इसी श्लोक में ली ना, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो भगवान जी के प्रति वो शरणागत हो जाता है। तो हमें शरणागत होना है ना, लेकिन अभी शरणागत थोड़े थोड़े हम सभी हैं, कोई कोई बिल्कुल नहीं होगा, कोई कोई इतना सा होगा, कोई कोई इतना होगा, कोई कोई इतना बड़ा भी होगा। तो स्तर है ना सबका अपना अपना, शरणागति का स्तर बढ़ाना है तो रोज आपको ये पढ़ना है। वांछा कल्प नहीं माता जी, वांछा कल्प तरफ ये वाला भी नहीं है। हाँ, जो हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी जी ने उत्तर दिया है, बाकी सबके उत्तर रॉन्ग है, गलत है। जो इन्होंने उत्तर दिया वो सही है। अब माता जी बता दो उसमें से कौन सा वो श्लोक है, वो भी लिख के बता दो, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी, फिर आप गाना, ठीक है। बताओ, शाबाश, आपका उत्तर ठीक है, जो आपने ये लिखा ये सही है माता जी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी का उत्तर जो है वो सही है। और माता जी शर्मा गई है, माता जी ने तो क्या भी बंद कर दिया उनको गाने के लिए। ओके, चलो, मैं हिंट दे रही हूँ, शिक्षाष्टकम में है वो। कौन बताएगा? शिक्षाष्टकम से है। हाँ, भाव्या प्रभु जी ने सही पहचाना, हरि बोल मेरे बेटे के लिए, हरि बोल। जी प्रभु जी, सही बोला। आप अपने आप को अनम्यूट करके गा दीजिए। हाँ, अभी हर ग्रह सीता आराधना देवी दासी माता जी का भी जो उत्तर है वो भी सही है, हरि बोल माता जी आपके लिए भी। ठीक है। कहाँ है प्रभु जी, गायब हो गए, स्कूल तो नहीं चले गए? भाव्या प्रभु जी है कि नहीं? है, बैठा है। चलो सुनाओ, जी प्रभु जी। जी माता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। इसमें कौन सी 4 क्वालिटीज हैं, बताएंगे क्वालिफिकेशन कौन सी है, 4 क्वालिफिकेशन? माता जी, सबसे पहले तो हमें जो तृण होता है उसके समान मीन्स अपने तृण क्या आप होता को है? ये किसको बोलते हैं तृण, अहंकार। क्या होता है? जी। तृण किसको कहते हैं, तृण क्या होता है, तृण किसको बोलते हैं? किसको? जो तिन का होता है घास का। हाँ, शाबाश, ठीक है। और दूसरा कि पेड़ की तरह हमें मतलब जो है उसकी तरह सहनशील होना है, क्योंकि जैसे जो पेड़ होता है वो भी सारे जो मौसम वगैरह झेलता है, तो हमें भी उसी तरह से सभी सुख दुखों को संभाव से झेलना है। और हमें अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी, परंतु औरों को मान देना है।
और हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। जी प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु पाद जी जो प्रभु जी ने बताया वो बिल्कुल सही उत्तर था प्रभु जी का। हरि बोल। तो हम लोग, प्रभु जी हमारे ग्रुप में सबसे छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सभी भक्त मिलकर 3 बार करेंगे। सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। भाव्य प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जी राम राम। ठीक है। तो बहुत ही प्रभु जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। शिक्षाष्टकम का तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो ये हमें करना है। तृण के समान विनम्र होना, वृक्ष के समान सहनशील होना, मतलब पेशेंस रखनी, सहनशील होना चाहिए, और खुद के प्रति मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन सबको मान और सम्मान हमें देना जरूर है। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा हमेशा सतत रूप से कीर्तन कर पाएगा भगवान श्री हरि के नाम का। अब शिला प्रभुपाद जी के एक और शिष्य हुए जिनका नाम था शिला गौर गोविंद स्वामी जी महाराज। उन्होंने बताया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो भगवान का नाम है ना, जो उनकी कृपा का दूध है, ये शेरनी के दूध के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन हो गए? चैतन्य सिंह। तो जो शेरनी का दूध होता है वो किसी साधारण कंटेनर में नहीं आता, आपको मालूम है। सोने के पात्र चाहिए होता है उसके लिए, तो वो किसी स्पेशल कंटेनर के अंदर ही आता है। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु है वो शेर समान है, सिंह है। इनसे मिलने वाला जो दिव्य दूध है उसके लिए स्पेशल कंटेनर चाहिए। तो जो कंटेनर बना हुआ है वो 4 क्वालिटीज का बना हुआ है। तुणादपि सुनीचेन, विनु गाना। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी गाना। जी माता जी। तृणादपि सुनीचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना कीर्तनीया सदा सदा हरि। हरि। जी माता जी। तो भगवान के नाम का वैसा व्यक्ति कीर्तन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने पूछा था कि भक्ति का आपके पास फार्मूला है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ यही तो फार्मूला है, तृणादपि सुनीचे ना तरोर, यही वाला प्रभुपाद जी ने बोला। ठीक है। तो जब ये 4 क्वालिटीज होंगी तो माम का अर्थ श्री कृष्ण के लिए है, उनको ही फोकस करना है हमें। सारा कुछ नमस्ते अंतश्च नाम, नमस्कार करना है, नित्य युक्ता उपासते, भगवान की उपासना करनी है, भक्ति करनी है, कृष्ण की करनी है। जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है, जो कुछ भी करना है कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए ही हमें करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं कि माता जी, आई हैव डन रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम महापुराण एंड भगवद गीता एंड रीडिंग ऑफ चैतन्य चरितमृत, आई वांट टू कंप्लीट शॉर्टली एंड एनी अर्चना। जी प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रभु जी। फिर आपने लिखा है ओके प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी जो हमारे एक बीच में आए हैं जो कि डीके गर्ग नाम के आईडी से हैं, लेकिन प्रभु जी का जो दीक्षित नाम है वो है हिज ग्रेस धीर सेवक दास प्रभु जी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं 80 साल का हूँ, प्रभु जी की एज जो है 80 उम्र की है। और प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के 26 माला रोज करते हैं और दीक्षा भी ली है उन्होंने। हरि बोल। श्रीमान कृतुदास अधिकारी जी महाराज जी से प्रभु जी ने दीक्षा ली है 10 नवंबर 2024 को इस्कॉन गौशाला में। और आई मे बी एडेड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। प्रभु जी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। और प्रभु जी ने 2 नंबर भी दिए हैं। मेरा फोन पड़ा है चार्जिंग में लगा है, मैं नंबर लिख लेती हूँ प्रभु जी आपका। मैं हाथ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास इधर कुछ पड़ा नहीं है नोट वोट करने के लिए। हाँ, मैं आपको प्रभु जी चैनल का लिंक दूंगी अभी, इधर शायद होगा मेरे पास ना अभी। ये लो प्रभु जी, आपने इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है। 3 बजे हमारा चैंटिंग सेशन जो होता है वो शुरू होता है। 6:45 हमारी श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा शुरू होती है। शाम को 4:15 भागवतम महापुराण की कक्षा शुरू होती है। तो है जी आ, गाजियाबाद से हैं प्रभु जी। और प्रभु जी का मैसेज कहाँ चला गया? जी प्रभु जी, आपके प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी प्रभु जी। सुबह 3 बजे हरे कृष्ण महामंत्र का जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब चैंटिंग सेशन शुरू होगा। 6:45 भगवद गीता की क्लास होती है, एक श्लोक पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी का डेली का कोट पढ़ते हैं एक डेट के हिसाब से। जैसे आज 8 तारीख है तो 8 का पढ़ा, कल 9 है तो 9 का पढ़ेंगे। 4:15 शाम को होगी भागवतम महापुराण की कक्षा। उसके अभी हम पहले कैंटो के पहले चैप्टर के हैं। आज हमारा पहला चैप्टर जो फिनिश हो जाएगा। आज हमने पढ़ना है श्लोक संख्या
18, 19, 20, 21, 22, 19 से लेके 23 तक 5 श्लोक पढ़ने आज हमने। ठीक है। और है जी, प्रभु जी मैंने आपका वो नंबर नहीं लिखा है, नंबर के सिर्फ थोड़ा सा लिखा है, 8। हाँ मैंने आपको सच चैनल का लिंक दे दिया ना, तभी करके मैंने आपका नंबर नहीं लिखा था इसमें। 8 1। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है। आपने इच्छा जताई, देखो आप सोचो प्रभु जी इतने सीनियर हैं, हमारे से बड़े हैं प्रभु जी, एज में भी बड़े हैं, 80 साल के हैं प्रभु जी, फिर कह रहे हैं कि मैं भक्तों का संग ढूंढ रहा था, है ना, भक्तों का संग चाहिए मेरे को, और कह रहे हैं कि मैंने सब पढ़ लिया हुआ है, भगवत गीता भी मैंने पढ़ी है, भागवतम महापुराण भी पढ़ लिया है, चैतन्य चरितमृत मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भक्तों का संग ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ तो बात है ना भक्तों के संग में। तो आप लोगों को जब बोलते हैं चैंटिंग सेशन, माता जी मैं तो अकेले अकेले कर लेती हूँ, ठीक है कर सकते हो आप, कोई बुरी बात नहीं है करना, लेकिन भक्तों के संग से जो खुशी होती है वो भगवान की खुशी के लिए करते हो, प्रसन्नता के लिए। जो आप अकेले में करते हो वो अपना कोटा पूरा करने के लिए करते हो कि भाई 16 माला का प्रॉमिस है, 16 माला मैंने पूरी करनी है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में करते हैं तो वो होता है भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम भक्तों के संग में रह के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्तों के संग में रह के हम बुक रीडिंग करने हैं या श्रवण कर रहे हैं। तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखिए प्रभु जी से, प्रभु जी इतने बड़े हैं, 80 साल के हैं, मेरे पापा की एज के हैं, है ना, फादरली फिगर है प्रभु जी। एक और भी प्रभु जी हैं हमारे ग्रुप के, उनका नाम है हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी, वो हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं, जो सुबह सुबह चैंटिंग करने आते हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी को भी देखा हुआ है, प्रभुपाद जी से मिले भी हुए हैं, प्रभुपाद जी उनके घर भी आए हुए हैं, तो उनकी एज भी आई थिंक इतनी ही है ना, इतनी ही है मेरे ख्याल से। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। वैसे मेरी मम्मा ठीक नहीं है, उनको ना रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, और उनके मन के पता नहीं फिस गए हैं, पता नहीं हिल गए हैं, पता नहीं गैप हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, वो भी बीमार है, और उनको कल बुखार भी 100 क्या बोलते हैं एक था। अभी सुबह चेक किया था तो बुखार तो नहीं था, क्योंकि रात को दवाई दी थी। वैसे तो क्लास होगी किसी भी हाल में, इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा को मेरी जरूरत होगी तो फिर शायद मैं ना करूं, अभी तो सोए हुए हैं, जो दवाइयों का है ना वो सोए हुए हैं, लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन क्लास होगी 99% क्लास होने के चांस है, क्लास होनी है 99%, एक एक आधा चांस है कि शायद ना हो, बट 99% होगी, क्योंकि आज हम पूरा करेंगे, और कल जो है हमने नया चैप्टर शुरू करना है संडे को। दान, अच्छा, फर्स्ट टाइम जीवन में पहले कैसे, हाँ, फर्स्ट टाइम जीवन में कैसे हम कंठी माला पहने, तपन प्रभु जी, तपन प्रभु जी माता जी हैं, तपन लड़का है लड़की? तपन नाम, कौन है तपन, कहाँ पे है, हैंड रेस करेंगे, नजर नहीं पड़ रहे, तपन टीटी, ये मिल गए जी। आप हरे कृष्णा, आप तपन, चलिए बता देती हूँ आपको। अः जब आपको पहली बार तुलसी की माला यानी कि कंठी धारण करनी है, तो कम से कम 4 प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना है आपको, कि लहसुन प्याज मीट अंडा तो नहीं खाना है आपको, मेन इसमें यही है, लहसुन प्याज मीट अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाय कॉफी का सेवन भी नहीं करना है, मशरूम इत्यादि का नहीं करना चाहिए, जो हमारा हमारा प्रमाणिक संप्रदाय कहता है इस्कॉन का, ठीक है, जिससे हम ताल्लुकात रखते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि कंठी माला जो होती है वो ऐसे नहीं पहननी। कंठी माला को बेसिकली प्रभु जी आपको कमाना चाहिए, ये कमानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि हमने देखा उसने भी पहनी उसने भी पहनी है हम अपने गले में भी डाल लेंगे क्योंकि सुंदर लगती है, हम भगवान के भक्त लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको कमाओ, अगर आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे आप मीट अंडा खाने वाले हो, आप उसको पहले त्याग कर दो, आप उसको छोड़ दो, फिर आप कंठी धारण कर लो, ठीक है। और दूसरा जो है, जब आप ये पढ़ते हैं मतलब करते हैं, पहले आप 1 राउंड की पहनेंगे, फिर आप 2 राउंड की पहनेंगे, फिर जब आपकी दीक्षा होगी तो आपको 3 राउंड की जो कंठी माला देते हैं, वो आपके गुरु महाराज जी के द्वारा आपको मिलती है। जब आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप की माला मिलती है ना, तुलसी माला के साथ ही आपको कंठी माला भी आपके गुरु महाराज देते हैं पहनने की, तो वो करना है। बाकी अगर आप इन चीजों का यूज कर रहे हैं, लहसुन प्याज मीट अंडा चाय कॉफी, तो इनका परहेज कीजिए, या फिर आप ऐसा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो 16 माला डेली करो, करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें छूट भी जाएंगी, मतलब कि जो लहसुन प्याज मीट अंडा है ना इत्यादि, ये छूट जाएगा,
तो फिर आप अपनी माला खरीद के पहन सकते हो। ठीक है प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्ण।